नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। आज खास मुलाकात में हम राजस्थान के पुलिस स्थापना दिवस के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं झालावाड़ जिले के उपखंड भवानी मंडी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ऐसे तो 76वां राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना पूरे राजस्थान में मनाया जा रहा है। हम बात करें राजस्थान के जितने भी कई थाने हैं, उन थानों में आज बच्चों को लेकर एक वार्तालाप की गई है, संवाद किया गया है कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस का टोल फ्री नंबर क्या है, किस तरह से क्राइम को हमें काम करना चाहिए, किस तरह से जानकारियां जो है धाराओं पे दी जाती है। ऐसे में खास मुलाकात में आज खबर 24 के स्टूडियो में पधारे हैं पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी। नमस्कार सर आपका। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आज हमने देखा कि भवानी मंडी थाने के अंदर छात्र छात्राओं को समझाइश की गई और उनको ये बताया गया कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस की जो ऑनलाइन ऑफलाइन ड्यूटी होती है वो किस तरह से होती है, टोल फ्री नंबर क्या क्या होते हैं, अगर कहीं घटना होती है तो किस तरह से पुलिस को बुलाया जाए, और बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ाया गया। और इसी तरह से भवानी मंडी पुलिस हमेशा तत्पर पर अपना काम करती है। ऐसे में पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी को 1.5 साल से अधिक जो है भवानी मंडी में हो चुका है और कई क्राइम की जो घटना है उन पर निष्पक्ष तरह से जाँच कर आरोपी को जेल के हवाले में किया है। हम बात करते हैं पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी से, जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थानी पुलिस स्थापना दिवस पर क्या कहेंगे सर आप। आज जैसा कि पूरे राजस्थान में 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ जी, उसके साथ में ही जो उनके रियासतों के पुलिस बल थे उनका भी एकीकरण करके और राजस्थान पुलिस फोर्स नाम से एक संगठन का गठन किया गया। जी सर। और 76 साल बाद आज आप सबके सामने एक बहुत विशाल संगठन के रूप में जनता की सेवा में राजस्थान पुलिस 24 घंटे 365 दिन आपकी सेवा में तत्पर है। बिल्कुल रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर, क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स और बच्चों का स्कूली बच्चों का पुलिस थाना कार्यालय विजिट और इस तरह के अलग अलग, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और अलग तरह के सेमिनार भी हैं पुलिस से संबंधित। तो ये सभी कार्यक्रम इन 3 दिवसीय राजस्थान पुलिस दिवस का जो कार्यक्रम है उसके हिस्सा रहे हैं और उसी के अनुरूप आज यहाँ थाना भवानी मंडी में जो स्थानीय स्कूल हैं उनमें हमने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूली बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट कर सकें और इस तरह से 5-5, 10-10 बच्चे हर स्कूल से थाने पर आए, जिन्हें थाने के संबंध में जो बेसिक वर्किंग होती है उसकी और जो पुलिस का एक संगठनात्मक ढांचा होता है उसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा जो पोर्टल्स हैं, अलग अलग पोर्टल, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है और 1098, गरिमा हेल्पलाइन 1090 और 1930 जो साइबर पोर्टल है, जिसके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी। अल्टीमेट जो इसका मकसद है वो ये, पुलिस का मकसद ये रहता है कि बच्चों को जितनी जानकारियाँ, जितनी अवेयरनेस के बारे में, जागरूकता के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती है तो बच्चे निश्चित रूप से अपने घर पे शेयर करते हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए बच्चों के साथ सवालों का संवाद भी रहा है। जैसे मोटिवेशन के दौरान आपने बच्चों से जीके के सवाल पूछे हैं, वो बच्चों ने सही तरह से जवाब दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के अध्यापक की भी जिम्मेदारी होती है कि क्राइम के बारे में वो जानकारी दे। बिल्कुल, हम लोग और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और सभी विभाग अपने स्तर पे ये प्रयास करते हैं और राजस्थान पुलिस भी अपने स्तर पे ये प्रयास करती है कि समय समय पर हम भी अलग अलग स्कूलों में जाके और जागरूकता कार्यक्रम, चाहे वो महिला बच्चों से संबंधित अपराध हो या फिर साइबर क्राइम हो, इनसे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम पुलिस चलाती है तो उनका समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन चलता है। लेकिन हमारी जो शिक्षा विभाग है और जो शिक्षक हैं विद्यालय के, उनसे विशेष अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो एक जागरूक नागरिक होने के नाते और शिक्षक होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वो बच्चों को भी जो क्राइम है उनके बारे में और जो क्राइम के प्रिवेंशन है उनके बारे में और जो भी हेल्पलाइंस हैं उनके बारे में जानकारी बच्चों को दें, जिससे वो जागरूक रहें। सर, बात करें 20 साल पहले की पुलिस की बात करें तो काफ़ी यातायात वाहनों की कमी थी। अगर कोई क्राइम होता था तो उसमें समय में पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती थी। जैसे कि अभी आज के दौर में हम बात करें तो एक ही थाने में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं क्राइम जो है, क्राइम ख़त्म नहीं हुआ, क्राइम बढ़ता रहता है। लेकिन किस तरह से आप रोक करते हैं अगर सूचना होती है?
आप सही कह रहे हैं। 20 साल पहले पुलिस के पास जो संसाधन थे और जी। आज के समय में जो संसाधन है, और कहीं न कहीं अपराध का, क्राइम का जो तरीका है, पैटर्न है, वो भी बदले हैं। वर्तमान में आप खुद देख रहे हैं कि साइबर क्राइम पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समाज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ ही पुलिस का जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको कम से कम मिनिमम करने का प्रयास राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार निरंतर करती रहती है कि कैसे न कैसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास पुलिस पहुंचे और जो न्यूनतम समय है उसके त्वरित कार्रवाई करके और वहां उनको रिलीफ दी जाए। तो इस संबंध में पुलिस थानों में, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी पुलिस थानों में जो 112 व्हीकल, फर्स्ट रेस्पॉन्डर व्हीकल जिसको कह रहे हैं, वो उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा जो थाने में एक व्हीकल पहले से उपलब्ध रहता था वो तो है ही। इसके अलावा कई तरह के जो पोर्टल हैं जिनके लॉगिन पुलिस थाना स्तर पे दिए गए हैं जी। तो आप देखिए कि पुलिस थाना स्तर पे आमजन को सुविधा रहे, आने जाने वहाँ थाने पर जाकर अपनी समस्या बता सकें और उन पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें, यहाँ तक की सुविधाएं प्रदान करें। अल्टीमेट जो उद्देश्य है राजस्थान पुलिस का वो ये है कि आमजन को जितना हो सके उतने त्वरित उसकी सुविधा दी जाए और उसका जो भी उसके साथ अपराध हुआ है उससे उसको निजात दिलाई जाए। सर, भवानी मंडी में लंबा समय है, सर आपको हुआ 1.5 साल करीब हो चुका है। भवानी मंडी की आप जनता के बारे में भली भांति जानते हैं। किस तरह की कोई कभी घटना होती है तो भवानी मंडी का जो व्यापार है या यहाँ का जो संगठन है वो बात मानता भी है, ये हमने कई बार देखा भी है। तो इस तरह के जो बातों को लेकर, जैसे अभी आपको पता है कि मॉल के अंदर जो घटना हुई थी, जो कि सी साहब ने मौके पर पहुँचकर उसको सीज किया था, वो घटना भी काफ़ी शहर के अंदर बड़ी थी, लेकिन उसको किस तरह से आपने पूरी तरह से उसको निपटाया, हैंडल किया है, किस तरह का मामला था शहर में? देखिए, भवानी मंडी चूँकि सभी लोग जानते हैं कि झालावाड़ का बहुत अग्रणी कस्बा है और यहाँ कई तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ और शैक्षणिक गतिविधियाँ सभी दृष्टि से अगर देखा जाए तो भवानी मंडी का झालावाड़ में बहुत अग्रिम पंक्ति में नंबर आता है जी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह के अपराध होते हैं, क्योंकि यहाँ जागरूकता, यहाँ का व्यापार संघ बहुत जागरूक है और बहुत अच्छा विशाल संगठन है। तो किसी भी तरह का अपराध जो चाहे व्यापारिक गतिविधि के रूप में हो या फिर कोई क्रिमिनल एक्ट हो, तो उसमें व्यापार संघ की और जो जागरूक संगठन है उन सब की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मॉल में जो एक्सपायरी डेट की ब्रेड का मामला आया, तो उसके बाद में जब इसको सक्षम स्तर पे उसकी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर से उसकी जांच करवाई गई और कुछ समय के लिए, और या फिर कहें कि 12-13 घंटे के लिए वो सीज भी रहा, तो उसके बाद में लगभग वहाँ से 50 किलो जो एक्सपायर्ड आइटम वहाँ पे डिस्पोजल करवाए गए। तो ये कहीं न कहीं यहाँ के जनता की जागरूकता का ही परिणाम है कि ये भी एक तरह का जनता के साथ में एक तरह का धोखा है, फ्रॉड है। तो इससे यहाँ की जागरूकता के कारण ही बच पाए जी। खबर 24 न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे आज राजस्थान स्थापना दिवस पर? राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पे मेरा सभी आमजन से, यहाँ के नागरिकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही ये संदेश भी देना चाहूँगा कि भवानी मंडी पुलिस 24 घंटे आपके लिए, आपकी सेवाओं में तत्पर हैं और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आपका जो कस्बे का यातायात है वो अच्छा रहे, सड़क दुर्घटनाएं बहुत कम से कम हों। और इस संबंध में जो MB एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं और इसके संबंध में जागरूकता की कार्रवाइयाँ हैं, या फिर रिफ्लेक्टर जो ट्रैक्टर वगैरह जो व्हीकल है उन पर रिफ्लेक्टर लगाना, ये सब आमजन के लिए हम इस तरह के प्रयास करते रहते हैं और कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम हम यहाँ के लिए चलाते रहते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा, यही संदेश रहेगा कि आपके साथ किसी भी तरह का अपराध घटित होता है तो आप निश्चित रूप से एक मौका यहाँ भवानी मंडी पुलिस थाने को या भवानी मंडी पुलिस प्रशासन को अवश्य दें। आपके साथ बिल्कुल न्याय होगा, जो बात है आपकी पूरी तरह सुनी जाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप वो उसमें पूरी आपके साथ समस्या, आपके साथ अपराध घटित हुआ है उससे निजात दिला पाएँ जी। ये थे पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, जिन्होंने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर अपनी बात जो है, अपनी चर्चा जो है खबर 24 न्यूज़ के दर्शकों के सामने रखी। हम आगे भी थाना अधिकारी रमेश जी मीणा से बात करेंगे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जैसा कि आप
कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर अपनी चर्चा रखी है। हमारे बीच है थाना अधिकारी रमेश जी मीणा, उनका नमस्कार है खबर 24 न्यूज़ पर। और जिस तरह से राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, राजस्थान पुलिस किस तरह से काम करती है और पूरे जिले में राजस्थान पुलिस की हम बात करें तो जिले में एसपी ऋचा तोमर के निर्देशानुसार सारे थाना अधिकारी जो है वो अपनी वर्किंग करते हैं। ऐसे में मैं बात करने की कोशिश करता हूं आज के दिन राजस्थानी पुलिस स्थापना के दिन जिस तरह बच्चों के साथ इन्होंने संवाद रखा, बच्चों को क्राइम के बारे में जानकारी दी, क्या कहेंगे सर? आज भवानी मंडी में कार्यक्रम हुआ थाने में। देखो आज 16 अप्रैल है। जी। 16 अप्रैल 1949 को पुलिस का गठन हुआ था। जी। पहले रियासत काल के अंदर अपने अपने हिसाब से बल था राजाओं के पास। 16 अप्रैल 1949 को इसको पूरे राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था तो राजस्थान पुलिस का गठन किया गया। और 30 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको पुलिस का जो ध्वज समर्पित किया, प्रदान किया। उसी के उपलक्ष्य में 76वां पुलिस दिवस मनाया गया है। जो भी एक्टिविटी करी गई, हमारे जो कस्बे के जितने भी स्कूल थे उनसे करीब 200 छात्र छात्राओं को बुलाया गया, उनको बेसिक जानकारी दी गई पुलिस के संबंध में, कैसे फंक्शनिंग करता है काम और पुलिस स्टेशन पर क्या क्या विभाग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनके बारे में उनको बेसिक जानकारी दी गई है। तो लगातार जिस तरह से सर आपको भी सर लंबा समय हो गया भवानी मंडी थाने में, कई तरह के केस आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केस कौन से भवानी मंडी थाने में आते हैं आपके पास? महिलाओं के आते हैं कि किस तरह के केस ज़्यादातर? देखो केस तो सभी प्रकार के हैं डिफरेंट, लेकिन आज जो पुलिस के सामने जो चुनौती बन रहा है वो है साइबर अपराध। जी। क्योंकि कस्बा भवानी मंडी काफ़ी बड़ा है और व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ 2-3 जो संस्था है, जो कृषि मंडी है जी, और यहाँ पर संतरा मंडी का बड़ा कारोबार है, आरटीएम मिल है, ये बड़े उद्योग संस्थाएं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कारोबार भी बड़ा होता है और साइबर की घटनाएं भी यहाँ पे ज़्यादा है बिल्कुल जिले की तुलना में। शहर का व्यापारी दृष्टिकोण देखें तो शहर के बारे में भी आपने कई, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो शहर के समाज सेवी को बुलाकर आप उसको निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। शहर का जो व्यापार मंडल है ये बड़ा जागरूक है और बड़ा व्यापार मंडल है, ये सहयोग करता है हर बार और बड़ा एक्टिव है यहाँ का व्यापार मंडल। जी हाँ। सबसे पहले सर कुछ साइबर क्राइम के बारे में हम बात करें तो किस तरह के टोल फ्री नंबर जो है राजस्थान पुलिस ने दे रखे हैं? जैसे 1930 है साइबर के संबंध में, जहाँ भी किसी के साथ यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो तत्काल उनको 1930 पर नंबर करना चाहिए। यदि वो अंगेज बताता है बार बार तो नज़दीक जो भी थाना है वहाँ जाके बताए, वहाँ हमारे पास एक वेबसाइट दी हुई है, हम तत्काल उसकी शिकायत दर्ज कर देते हैं और संबंधित थाने को चली जाती है। सर 0 FIR वाली बात जो है सर, कई बार हमने संज्ञान में आता है कि भाई अगर कहीं दूसरे थाने का मामला है तो अगर FIR होती है सर आज भी कि उसे वहीं जाना पड़ता है संबंधित? नए जो कानून के जो प्रावधान है उसमें 0 नंबर FIR का भी प्रावधान है कि यदि अपने थाने संबंध की घटना नहीं है और गैर इलाके की है तो भी आप कोई फरियादी आपके पास शिकायत लेके आता है तो आप उसकी तत्काल उसकी FIR दर्ज करें, उसको 0 नंबर FIR कहते हैं और उसको रेफर कर देते हैं संबंधित पुलिस स्टेशन को। जी, वहाँ पर कार्रवाई होती है। और सर कुछ नए कानून जो है लागू उसमें भी समस्या काफ़ी आती होगी क्योंकि मौके पर सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है। कुछ जानकारियाँ सब दर्शकों को? नए कानून के अंदर कुछ भी जो जब्ती की जो कार्रवाई है, जो भी सीजर करते हैं वो मौके पर वीडियोग्राफी होती है, इसमें भी दिक्कतें आती है कई बार, लेकिन जो कि समय के अनुसार ये चीज़ें ज़रूरी थी और संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है सरकार भी और डिपार्टमेंट भी, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। ये जनता के हित की बातें हैं, अच्छा रहेगा इससे। सर क्या कहेंगे खबर 24 के दर्शकों को आज राजस्थानी पुलिस स्थापना दिवस पर? देखो सभी को शुभकामनाएं इस राजस्थान पुलिस दिवस पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर सेवाएं दे सकें। जी धन्यवाद। ये थे थानाधिकारी रमेश जी मीणा जिन्होंने राजस्थानी पुलिस स्थापना दिवस और अपनी चर्चा की और बात की किस तरह से क्राइम जो है, क्राइम पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह टोल फ्री नंबर होना चाहिए और जनता को क्या क्या उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। खबर 24 न्यूज़ लगातार खास मुलाकात में नए मेहमानों के साथ बना रहेगा, तब तक बने रहे खबर 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।